नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, अभी कल 2 मार्च को हुआ है जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा में दोस्तों लिखित परीक्षा। ठीक है। एंड दोस्तों, जिन लोगों ने परीक्षा दिलाया है उन लोग की जबानी कहें तो दोस्तों, इसमें जो 50 क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें से 40 से ऊपर क्वेश्चन हमारे इस बुक से दोस्तों सेम टू सेम आए हुए थे। ठीक है। 40 से ऊपर क्वेश्चन, जिसमें से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमको किसी ने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन लाइन आए हुए थे। ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। इस प्रकार से कहें तो 40 के आसपास या 40 के ऊपर क्वेश्चन दोस्तों ये सीधा सीधा ये जो हमारे बुक से आए हुए थे। ठीक है। तो अगर आप असिस्टेंट ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं जिला कोर्ट भर्ती की, तो मैं आपको ये बुक जो है रिकमेंड करूँगा, और साथ में ये दूसरी बुक। ठीक है। ये सॉलिड पेपर्स बुक है, अर्थात जितने भी जो जिला कोर्ट है उसमें पिछले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर जितने भी जो परीक्षाएं हुई हैं उनका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है कहना चाहिए, और साथ में हमने प्रैक्टिस सेट भी उठाकर दिया हुआ है। तो ये दोनों बुक दोस्तों जिला कोर्ट भर्ती की असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो और डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आंसर क्या है हम यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 50 क्वेश्चन थे। एंड दोस्तों, यहाँ पर हमको 26 से 27 क्वेश्चन मिले हुए हैं। अगर आप बेमेतरा एग्ज़ाम में बैठे थे यहाँ पर जिला कोर्ट की भर्ती के, तो नीचे ज़रूर आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर 27 क्वेश्चन हैं। ठीक है। मतलब कि हमको आधा क्वेश्चन ही मिल पाए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एग्ज़ाम है, इसमें कम अभ्यर्थी जो है बैठते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीपीयू को और क्या कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन किसी प्रकार से मिस्टेक है। सीपीयू को और क्या कहा जाता है, यहाँ पर या तो ऑप्शन में कुछ और होना चाहिए। फिलहाल ये जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। भारत का प्रथम कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों, बहुत सारे लोग अत्यधिक खुशी के कारण जो है ये चीज़ हो जाता है, परम को मार दिए होंगे। लेकिन परम जो है सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम कंप्यूटर ये सिद्धार्थ को जो है माना जाता है। कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है, सब लोग इसको जानेंगे, कंट्रोल सी। कंप्यूटर में मदरबोर्ड ट्रांसफ़र किसके माध्यम से होता है? यहाँ पर जो मदरबोर्ड से सूचनाएं किसके माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, ये चीज़ बोला गया है। तो दोस्तों, ये बस है। ठीक है। बस ही एक्चुअल में जितने भी जो सूचनाएं हैं उसको एक से दूसरे पार्ट्स की ओर या फिर एक से दूसरे कंप्यूटर की ओर जो है वो ट्रांसफ़र करती है। बस को जो है बाइनरी यूनिट सिस्टम बोलते हैं। इसका कार्य जो पूरा सूचनाएं हैं उसको कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना होता है, अर्थात सही उत्तर यहाँ पर है बस है। माइक्रो कंप्यूटर 1 सेकंड में कितनी प्रतियां प्रिंट कर सकता है? तो दोस्तों, मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में किसी प्रकार से त्रुटि है, क्योंकि 1 सेकंड बोला जा रहा है। 1 सेकंड में 2 लाख 3 लाख ये नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। हार्ड ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है। क्योंकि जो हार्ड डिस्क होता है जो कंप्यूटर में लगा होता है वो मैग्नेटिक ड्राइव भी होता है, तो ये परमानेंट जो है मैग्नेटिक ड्राइव स्टोरेज ही इसका सही उत्तर होगा। कंप्यूटर में बहुत सारे वर्ड फाइल खोलने पर एक फाइल से दूसरे फाइल में जंप करने का शॉर्टकट की क्या है? दोस्तों, एक कंट्रोल F6 होता है। ठीक है। पीसी विंडो में पीसी का फुल फॉर्म क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, पर्सनल कंप्यूटर इसका सही उत्तर है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो देखो, इंटरनेट की शुरुआत 1985 में शायद तक राजीव गांधी के समय में आई हुई थी, लेकिन वो जो है पब्लिक किल नहीं थी। पब्लिक किल दोस्तों ये 1995 में ही ओपन हुआ। उस समय शायद तक BSNL ऐसा कुछ सिस्टम था, जो विदेश संचार नेटवर्क लिमिटेड ऐसे कुछ। ठीक है ना। तो 1995 दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जोड़ने पर कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? तो ये होता ही ड्राइवर की। ठीक है। एलयू का पूरा नाम क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट है? तो मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर। दोस्तों, ये स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़, लिनक्स, ब दोनों, वर्ड स्टार। ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी में हम ना अ या ब में लगा देते हैं, जबकि ये दोनों यहाँ पर उत्तर है, अ व ब दोनों। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कट करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल X है। किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल P है। MS वर्ड क्या है? तो दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है। कह सकते हैं नहीं, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो दोस्तों, एक प्रकार से ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है। कंप्यूटर का कीटाणु नहीं है, एक प्रकार का हार्डवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग किए गए एक सॉफ्टवेयर ही है कंप्यूटर वायरस। अगला क्वेश्चन है,
कंप्यूटर किस पद्धति से कार्य करता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन में मेरे को लगता है थोड़ा सा त्रुटि है, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये जो है लॉजिकल गणना पद्धति, मतलब लॉजिकल यूनिट रहता ही है, एलयू जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो गणना पद्धति होना चाहिए आई थिंक, ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन है तो। क्लियर। कंप्यूटर में रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो ये F5 होता है, सब लोग जानते होंगे। MS ऑफिस में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ये कंट्रोल इंटर नहीं होगा बल्कि ये शिफ्ट प्लस इंटर होगा। ये एक्चुअल में पेज ब्रेक का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इंटर, यहाँ पर ये शिफ्ट प्लस इंटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन समझ लीजिए शिफ्ट प्लस इंटर इसका सही उत्तर होगा लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। खाली स्थान है कीबोर्ड में मॉडिफायर कौन सा कहलाता है, दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट अल्टर, इसको मॉडिफायर की कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होती है, तो ये जीबी है कहना चाहिए, तो एमबी से जीबी बनता है, अर्थात से उत्तर क्या यहाँ पर स है। कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप किससे बने होते हैं, ये दोस्तों जाहिर सी बात है सिलिकॉन से बने होते हैं। डास का पूरा नाम क्या है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं, तो 0 होता है और 1 होता है, मतलब केवल 2 अर्थात द। तो दोस्तों ये रहा इसका 27 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपको किसी क्वेश्चन में लगता है मैंने गलत आंसर दिया है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए। एंड दोस्तों अगर आप इस एग्जाम में बैठे थे तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि अगला क्वेश्चन और कौन सा था। एंड ये बुक हमारा आप जो है हमारे वेबसाइट है excellencinfluencer.com, यहाँ से बाई कर सकते हैं, पता आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।